भारत देश का मध्य प्रदेश भी एक प्रदेश है। वैसे सबसे बढ़िया प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश का ही चंबल संभाग का भिंड जिला, यहाँ ऐसे ऐसे कार होते हैं, ऐसी ऐसी वारदातें होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तभी 13 जनवरी 2025 को एक नाबालिग बच्ची को बंदूकों की दम पर कुछ दबंग लोग उठा ले गए थे और उसके साथ दुष्कर्म किया था, बलात्कार किया था। हवस के भूखे भेड़िए का यहाँ भी मन नहीं भरा। खैर, गोरमी थाना पुलिस का लक्ष्मी नारायणपुरा की यह घटना थी। 13 जनवरी 2025 चंबल घाटी भिंड का गोरमी का लक्ष्मी नारायणपुरा में कुछ दबंग लोगों ने बंदूक की दम पर एक बच्ची को अगवा कर लिया था, उठा ले गए थे। लेकिन पुलिस ने उसमें भी रिपोर्ट लिखने से आनाकानी की थी, लेकिन बच्ची के बयान हुए, मेडिकल हुआ, तो फिर गोरमी थाना पुलिस ने आरोपियों पर रेप का मामला दर्ज किया। लेकिन आरोपी बताया जाता है जमानत पर हैं और आज यानी 4/4/2025 को वही दबंग जो छूटकर आए थे, छूटने के बाद पीड़िता फरियादिया के माँ बाप पर राजीनामा करने का दबाव बना रहे थे। परिवारजन राजीनामा नहीं कर रहा था। तभी 4 तारीख को यानी शुक्रवार को आज फिर यह दबंग आए। पीड़िता खुद अपने मुंह से यह बात कह रही है कि 15-16 लोग आए जिन्होंने उसके घर में आग लगा दी। चारों तरफ आग की लपटें और फरियादी पक्ष चिल्लाकर फरियाद करता रहा और गोरमी थाना प्रभारी को कोसता रहा कि गोरमी थाना प्रभारी इनको सह दिए है। यह अरौली गांव से लोग 15-16 आए, जिसमें जसरत के मोड़ा, फौजी, घुल्ली, सोनू गुजर ने आज तो तांडव ही मचा दिया। लक्ष्मी नारायणपुरा में जिस बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई थी, उस केस में राजीनामा के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आरोपी पक्ष ने गांव पर आज हमला कर दिया और आगजनी की, मारपीट की और बताया जाता है फायर भी किए हैं। फरियादिया के पिता को, भाई को भी मारा है, पीटा है। यह बात आग की तरह फैली, लेकिन गोरमी थाना प्रभारी पर आरोप लगाए। तभी समस्त आर्मी, भीम आर्मी और जय भीम संगठन के कार्यकर्ता जब गोरमी थाना पहुंचे तब सुनवाई हुई। लेकिन आज तांडव देखकर लग रहा था कि वास्तव में पीड़ित परिवार इस गांव में कैसे रहेगा। चोरी और सीना जोरी। आज चिल्लाकर फरियाद करता हुआ फरियादी बेबस नजर आया और आरोपी 15-16 थे जिन्होंने मारपीट भी की, आगजनी की घटना भी की, घर में आग लगा दी, बाहर जो सामान रखा था उसमें आग लगा दी। आज गोरमी थाना अंतर्गत लक्ष्मी नारायणपुरा में पीड़िता पर यह आरोपी, दबंग आरोपी कहर बनकर टूटे। खैर, फरियादी पक्ष गोरमी थाने में है और समस्त भीम आर्मी और जय भीम संगठन के कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन हौसले कितने बुलंद हैं इन आरोपियों के। आज गोरमी थाना अंतर्गत लक्ष्मी नारायणपुरा की यह घटना। जसरता को मोड़ आग लगाएगा, गुल्ली जिन्हें को साहब आग लगाएगा वहाँ गाँव में।
आग लगाएगा जसता को मोड़ा बाउटियां मारेंगे रोड पे भैया जान ले लाई और गर्मी गटी आई ना कोई गर्मी गटी आई बिकाऊंगा गर्मी गटी आई बिकाऊंगा 50 बार फोन लगा रहा हूँ घंटे से जे देखो आग लगाई हुई है जसता के मोड़ा ने और बाकी परिवार वालों ने जे देखो मेरे भाई बहन सब लोग मारे हैं जे देखो आकर जे देखो आग लगा के भाग गए अभी ये देखो देखो जल्दी क्या नजारा हो रहा है ग्राम लक्ष्मी नारायण का प्रोग्राम है जसरता ने आग लगाई है जसरता ने आग लगाई है जसरता के मोड़न ने फौजी ने आग लगाई है फौजी ने जबीरा ने और गुल्ली ने बाकी परिवार के वालों ने गर्मी का थाने घटी आई बिका हुआ है नजारा देखो देखो नजारा को लक्ष्मी नारायण का पूरा जाकर राख कर दिया भाई हम लोगों का मकान ये देखो जाने दो ये देखो भाई गर्मी की थाना घटी आई बिका हुआ है गर्मी का स्टाफ बिका हुआ है गर्मी का स्टाफ बिका हुआ है गर्मी थाना पुलिस कर्मचारी यहाँ पर कोई नहीं आया है ये देखो मोड़ी दो मोड़ी देख छोटी छोटी मोड़ी एक मोड़ी ले लेते हैं एक लंको ये देखो साहब जसरता का मोड़ा और गुल्ली जसरता के परिवार जिन्हें अरोली मारे आकर और जैसे 10 खड़े इन्हें भी आग लगाई है ये देखो मेरा परिवार मेरा घर गर्मी घटी आई बिका हुआ है जबीरा गुल्ली आग लगा कर किया है। भैया मेरा नाम दीपक जाटव। क्या हुआ है सर यहाँ पे जसरत का पूरा परिवार आया था सर तो उनने आकर के यहाँ पे आग लगा दी सर घर पे और यहाँ पे फायरिंग की रखे गए थे और फायरिंग के यहाँ पे कास्तूर भी डरे थे सर और लेडीज थी बाजार जा रही थी तो उनको वहाँ पे गैल में मारा है 2 व्यक्तियों को ज़्यादा मारा है मेरे चाचा को भाई को वो भिंड के लिए रफ्तार करवा दिए सर और यहाँ पर पे आकर के फायरिंग की है और बोले आग लगा दे घर में और यहाँ पे मैं 4 घंटे से गोरमी थाने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ बराबर वो ये बोल रहे हैं सर कि मेरे लिए बार बार क्यों परेशान कर रहे हो यहाँ पे गोरमी का प्रशासन सर सुन नहीं रहा है मैं क्या करूं सर बताओ अब मैं कहां पर जाऊं मैं एसपी कलेक्टर से महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरी कोई मुझे गोरमी का थाने का कोई भी चाहिए नहीं सर यहाँ पर उनने रिश्वत ले ली सर धमकी दी मेरे से कहा था सर कि मैं अभी आ रहा हूँ थाने में मैंने इनसे बोला सर मैंने ऐसे ऐसे धमकी दे के गए तो क्या कह रहे थे आपस में चलो निपटा लो सर ये बोल रहे थे सर आए थे किसने आग लगाई है जसरत के लड़के ने जयवीर और फौजी वगैरह थे उनके पूरे परिवार था जसरत का आरवली के क्यों लगाई थी क्या कारण रहा और राजीनामा की बोल रहे थे राजीनामा करो जो जबरदस्ती से किस बात का राजीनामा जो पहले इन्हें बलात्कार किया था सर घर में से बंदूक की नोक से उठा करके ले गए थे उसने बलात्कार करा था वो अब आग लगाने की बोल रहे हैं सर। अप्रैल का महीना 4 तारीख हुई है लपट तो इतनी अभी नहीं चल रही तभी हमारे भिंड शहर में एक दिन पहले साड़ी की दुकान में 3 मंजिला में आग लग गई 1 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन आज फिर 4 तारीख को यानी शुक्रवार को एक बुरी खबर आ गई। बरासों थाना अंतर्गत सायना गांव में जहां कम से कम 40 बीघा जमीन शॉर्ट सर्किट के कारण जलकर खाक हो गई। गेहूं की फसल में लग गई आग। यह कल हमें अभ्यास रहा था, हमने भी कहा था किसान भाइयों के साथ अब ऐसी अनहोनी होंगी, हर साल होती हैं। लेकिन आज खेत देखकर लोगों के कलेजे फट गए। किसान कह रहा था हम तो कहीं के नहीं रहे, जिंदगी भर मेहनत करते हैं और जब समय आता है फसल लेने का तो हाथ में राख मिलती है। खेतों पर चारों तरफ कालिक छाई हुई थी और कालिक खेतों में देखकर किसान रो रहे थे। कैसे मेहनत करते हैं, कैसी सर्दियों में पानी देते हैं, तब यह गेहूं की फसल उन्हें मिलती है। लेकिन आज यह सब राख में मिल गया, सब धुआं धुआं हो गए। 40 बीघा खेती बहुत होती है। एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में यह आग लगती चली गई।
आज यानी 4 तारीख को 1:30 बजे की यह घटना रही होगी, जहां किसानों के खेत में आग लग गई। कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। सायना गांव में किसान रामबरन हिनारिया, पत्रकार कुशवा, करू जादौन, ओमपाल जादौन, जसबीर सिंह जादौन, गणेश चौधरी, मुकेश चौधरी, रामबरन हिनारिया के खेत में आज आग लग गई। सायना गांव में आग ने 40 बीघा के करीब खेत को राख में मिला दिया। खैर, मेहगांव थाना पुलिस सहित बरासों थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कई दमकल की गाड़ियां भी पहुंचाई गईं। भिंड, मऊ, मेहगांव से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन इतनी जगह में यह गाड़ियां कैसे आग पर काबू पा पाती। तब तक तो बहुत देर हो गई थी। 40 बीघा खेत गेहूं में पका हुआ खड़ा था, जो जलकर खाक हो गया। खैर, पानी के टैंकर पहुंचे, खेत बाई खेत आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। अभी किसान कह रहे हैं शायद शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ है। यह खेतों में आग लगी है, गेहूं पक चुका है, लेकिन किसानों ने अपने स्तर पर अपने अपने ट्रैक्टर लिए, उन ट्रैक्टरों में हर लगाए और हर से खेतों को खोदने लगे, जिससे आग आगे ना बढ़े। लेकिन आग और पानी के आगे शायद किसी की नहीं चलती। तब तक तो 40 बीघा खेत गेहूं के जलकर खाक हो गए। राख ही राख दिखाई दे रही थी इन खेतों में। जहां हरियाली थी, खेत लहला रहे थे, वहां आज राख ही राख, कालापन दिखाई दे रहा था। यह देखकर किसान के आंसू फूट रहे थे कि साल भर अब वो अपना घर कैसे चलाएंगे। बीचन हलचल परिवार शासन प्रशासन से अपील करता है कि ऐसे किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए जल्द से जल्द। शायद वहाँ एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने भी हर संभव शासन से मदद देने का, मुआवजा देने का आश्वासन किसानों को दिया है। रामबरन हिनारिया, गणेश चौधरी, जसबीर सिंह जादौन, ओमपाल जादौन, मुकेश चौधरी, करू जादौन, पत्रकार कुशवा और कई किसानों के खेत आज जलकर खाक हो गए। सायना गांव की यह बात है। बरासों थाना अंतर्गत यह गांव आता है। दमकल की कई गाड़ियां मऊ, मेहगांव, गोरमी से, भिंड से दमकल की गाड़ियां मौका स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। बीरो बीसन हिलचल सबसे तेज किसानों से अपील करता है, पकी हुई फसल को आप अब रखवाली करें और कैसे भी इस आगजनी से बचें। हमने देखा है हर साल किसान के खेत में इसी तरह से कहीं ना कहीं किसी त्रुटि से आग लगती है। सायना गांव की यह आज किसानों पर आग कहर बनकर टूटी है। सायना गांव बरासों थाना अंतर्गत आता है।